देखिए, देश में देश के रहने वाले हर शहरी ये हक हासिल है कि वो जिस मजहब को चाहे कबूल करे। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने उसको मजबूर नहीं किया कि वो अल्लाह की फरमाबरदार बने। तो पैदा करने वाला ये फ्रीडम दे रहा है, तो दुनिया में कोई ताकत भी इंसान की इस आज़ादी को नहीं छीन सकती है। ये हमारा कहना है। ये इन आज़ादियों को ख़त्म करना या ख़त्म करने का सोचना, ये एहसास कमतरी की अलामत है। किस बात का डर है? क्यों पाबंदियां लगाई जा रही? पाबंदियां ना लगाई जाए। ये पाबंदियों का नहीं, आज़ादियों का देश है। आज़ादियों का कबूल किया जाए। जुल्म करने वाला वो नहीं देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो जुल्म हो रहा है। जुल्म एक अंधेरा है, और जालिम को जो है उसको जो देखने की आंख उसकी खत्म हो जाती है, उसको अच्छा और बुरा कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो कुछ हो रहा है हम तो कह रहे हैं कि एक जुल्म है। क्या मसला है? उत्तर प्रदेश में एक और मामला है, आयुष मलिक जो अभी मोहम्मद अली बन गए हैं, लेकिन अब उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि एक तरह का जिहाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, देश में देश के रहने वाले हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो जिस मजहब को चाहे कबूल करे, जिस मजहब को चाहे वो छोड़ दे। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने उसको मजबूर नहीं किया कि वो अल्लाह की फरमाबरदार बने। इंसान को हक दिया, आज़ादी दी कि चाहे तो वो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बने, चाहे तो वो अल्लाह का नाशुक्रगुजार बंदा बने। तो पैदा करने वाला ये फ्रीडम दे रहा है कि तुम चाहो तो ये रास्ता इख्तियार करो, चाहो तो वो रास्ता इख्तियार करो। तो दुनिया में कोई ताकत भी इंसान की इस आज़ादी को नहीं छीन सकती है। ये हमारा कहना है। पर साजिश बताई जा रही है सर, फोर्जरी का केस भी है। देखिए कि शादी करना हो तब भी आज़ादी है कि वो अपनी पसंद से शादी करे। मजहब को चुनना है तब भी उसको आज़ादी है, अपनी पसंद का मजहब चुने। ये इन आज़ादियों को ख़त्म करना या ख़त्म करने का सोचना, ये एहसास कमतरी की अलामत है। ये कोई इनसिक्योरिटी है। किस बात का डर है? क्यों पाबंदियां लगाई जा रही हैं? पाबंदियां ना लगाई जाए। नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, जिससे मोहब्बत करता है उससे शादी करेगा। फर्जी सर, फोर्जरी जो रास्ता अच्छा दिखेगा वो मजहब इख्तियार करेगा। मलिक साहब, इसमें कार्रवाई उस वक्त हुई जब बजरंग दल सामने आया। बहुत पहले का मामला है, 2009 से आयुष मलिक कह मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं इस्लाम की। तो सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? जो भी आ रहे हैं उनको ये हक नहीं है कि लोगों की आज़ादियों पर पाबंदियां लगाएं। ये पाबंदियों का नहीं, आज़ादियों का देश है। आज़ादियों का कबूल किया जाए। आयुष मलिक जो इस्लाम लाया, क्या जमात इस्लामी उनको सपोर्ट करेगी, उनका सहारा बनेगी? हम हर मजलूम के साथ है और हर जालिम के खिलाफ है। आपका डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा जिस तरह उनको सताया जा रहा है? हर मजलूम की हम मदद की कोशिश करेंगे। सर, मजलूम तो चांदनी कुरैशी है सर, जेल तो वही गई है, उसका परिवार जा रहा है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो आए, हम कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। सर, जिस तरीके से रातों रात मस्जिदों को, मदरसों को अवैध घोषित करके बुलडोजर चला दिया जाता है, इस पर क्या कहना है? देश के अंदर डिमोलिशंस के अलावा भी कोई काम हो रहा है कि कहीं पर बांद्रा में हो रहा है, कहीं पुणे में हो रहा है, कहीं जयपुर में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं सूरत में हो रहा है, कहीं कलकत्ता में हो रहा है। रोज़ाना अखबार खोलते ही, सोशल मीडिया देखते ही हर तरफ डिमोलिशन ही की बात हो रही है। तो ये जो सरकारें बनाई गई हैं, ये सरकारें तामीर के लिए बनाई गई हैं, राहत के लिए बनाई गई हैं, या डिमोलिशन और डिस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई हैं? तो ये तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट्स डिस्ट्रक्शन के लिए आई हुई हैं। तो हम तो आपके इस कंसर्न को कबूल करते हैं। हम भी ये पैगाम देना चाह रहे हैं, जहाँ तक कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई इलीगल है, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए दो कंडीशन ज़रूर होना चाहिए कि एक पूरा लीगल प्रोसेस हो और पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हो। विदाउट लीगल प्रोसेस, विदाउट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कोई डिमोलिशन हम कबूल नहीं करेंगे। ये जुल्म है। मलिक साहब, एक गाइडलाइन बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए से डिमोलिशन को लेकर, वो गाइडलाइन तो कहीं दिखी नहीं रही है। तो यही ना, ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी फॉलो नहीं कर रही, यानी इसलिए गवर्नमेंट्स ही अब इलीगल हो गई। यानी गवर्नमेंट का काम है लोगों को कानून के मुताबिक चलाना, लेकिन ये हुकूमतें ही गैर कानूनी काम कर रही हैं। तो ये हम जमहूरियत और इस सिचुएशन पे आ पहुंचे हैं। ये बड़ा संकट है जिससे देश को निकालना है।
मलिक साहब, बहुत सारे जहाँ पर बुलडोजर चले हैं वो लोग कागजात भी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कागजात होने के बावजूद भी बुलडोजर चल जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यही है ना कि जो गवर्नमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। नीयत खराब है। यानी कोई गवर्नमेंट जुल्म करने का इरादा कर ले तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवाम एक बहुत उसके मुकाबले में कमज़ोर है। तो कोई ताकतवर चीज़ जुल्म करने का इरादा कर ले तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। सरकार ही नियत क्या इसको संवैधानिक प्रक्रिया नहीं माना जाएगा? ये अपने ही रास्ते पे चली जा रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। तो अब ये तो जनता ही इन सबको सिखाएगी। जब जनता सिखाएगी, सिखाने में कामयाब होगी, जब तक ये जुल्म का सिलसिला चलता रहेगा। मलिक साहब, मदरसों पे एक आरोप ये भी लगाया जाता है, लगातार ये बात कही जा रही है कि इन यहाँ से जो है आतंकवादी की शिक्षा दी जा रही है, गलत एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है, और फिर उन पर जो है आरोप किस देश में? गाजियाबाद का ही लेटेस्ट मुद्दा। तो क्या वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो वो तो पूरा वेरीफाई कर सकती है ना। आपके रियासत में वहाँ 12 साल से गवर्नमेंट है या 2-3 तो हो गए हैं, अब तीसरा है। तो 10 साल से गाजियाबाद के किसी मदरसे में कोई इलीगल काम हो रहा है और आपकी गवर्नमेंट उसको देखने में नाकाम है। ये तो आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल है। हमको तो ये मालूम है कि उन मदरसों में सिवाय कुरान पढ़ाने के, हदीस पढ़ाने के, इस्लाम पढ़ाने के, साइंस पढ़ाने के, सोशल पढ़ाने के और कोई काम नहीं होता है। पूरा काम वो होता है जो कानून के मुताबिक सही होता है। गाजियाबाद में जब सीलिंग करी जा रही थी खोड़ा में, तो उस वक्त क्या है कि बच्चे अंदर थे और बाहर से सीलिंग करी जा रही थी, तो उस नजरिए को कैसे देख रहे हैं कि अधिकारियों ने जांच तक नहीं करी? तो अधिकारी जो है जुल्म करना चाहते हैं। जुल्म करने वाला वो नहीं देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो जुल्म हो रहा है। जुल्म एक अंधेरा है और जालिम को जो है उसको जो देखने की आंख उसकी खत्म हो जाती है, उसको अच्छा और बुरा कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो कुछ हो रहा है हम तो कह रहे हैं कि एक जुल्म है। इंसाफ की अहमियत नहीं, ताकत की अहमियत है। आज हमारे पास ताकत है तो हम ऐसा भगा सकते हैं, घुमा सकते हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये बहुत संगीन गलती है, इस पर काबू पाना चाहिए वहाँ की हुकूमत को भी और अदालत को भी, वरना फिर हुकूमत और अदालत की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इस पूरे मामले पर टीएमसी भी खामोश है, ममता बनर्जी का बयान नहीं आता, अभिषेक की अगर पिटाई होती है तो पूरी टीएमसी चलने लगती है, बयान आते हैं। हमारा किसी एक पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी से मसला नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो पॉलिटिकल कल्चर बना हुआ है, ये देश में देश की जनता के हक में नहीं है। हर पार्टी गुनाहगार है, हर पार्टी में मुजरिम है, हर पार्टी में गुनाहगार लोग हैं और वो मुजरिमीन ने, गुनाहगार लोगों ने जनता के हुकूक दबा लिए। तो मसला एक पार्टी 2 पार्टी का नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्ट है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही अवाम दुश्मन है। तो ये हुकूमतें और हुकूमत में मुंतखब लोग ये अवाम की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा मसला है। नहीं सर, मुसलमानों का वोट तो चाहिए, पर जब अत्याचार होता तब भी तो आना चाहिए ना इन पार्टियों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मसला जो है मुसलमान का और मुसलमान हिंदू का नहीं है, ये कहना चाहिए कि जो भी मजलूम है उसके साथ आना चाहिए। नहीं, जब आपने ने कहा था घुसपैठिया जो है वो हिंदू है और आप सीए के जरिए से उसको सिटीजनशिप दे दो, आपने तो कहा। जी हाँ, मेरा कहना ये है कि वेस्ट बंगाल में इनफिल्ट्रेशन इशू नहीं है, क्योंकि जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं वो वहाँ बांग्लादेश से आए हुए हिंदू भाई हैं और बहुत ही उंगलियों पे गिनने के बराबर मुसलमान भी हो सकते हैं। तो हमारे पास तो हिंदू भाइयों को शहरियत देने के लिए सीए कानून मौजूद है, तो परेशानी की क्या बात। वो चंद उंगलियों पे गिनने वाले जो मुसलमान हैं, अगर वो बांग्लादेशी हैं तो उनको बांग्लादेश भेज दिया जाए। लेकिन इनफिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में इशू नहीं है। वो जो आए हुए हैं बांग्लादेश से वो हमारे हिंदू भाई हैं और हम उनको यहाँ शहरियत देना चाह रहे हैं।